आज की वीडियो में आपको जेंट्स कुर्ता कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जेंट्स कुर्ता कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना होगा, इस तरीके से मोड़ लेना होगा दोस्तों। मोड़ना कितना होगा दोस्तों, जितना हमारा सीना होता है उसका चौथा हिस्सा और प्लस में हम 3 इंची ले लेंगे। तो दोस्तों मैं उसकी नाप बता देता हूं दोस्तों। उसकी लंबाई तो है 40 इंची और सीना है वो 38 इंची है और पेट भी है वो है 38 इंची और इसका तीरा है वो है 18 इंची और 24.5 इंची आस्तीन है और 15.5 की कॉलर है और 9 इंची के कप हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें जिस तरीके से शर्ट में कप लगाते हैं उसी तरीके से इसमें हम कप लगाएंगे और इसकी कॉलर है वो खड़ी कॉलर है, गोल कॉलर है। तो और दोस्तों जो ये हम कुर्ता काट रहे हैं तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी बगल में हम 2 जेब लगाएंगे, अंदर जेब है और शर्ट में कप लगाते हैं उस तरीके से बनाएंगे इसको। तो नीचे से है वो सिंपल ही रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करना है। तो दोस्तों ये मैंने इसका सीना 38 इंची है तो 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंची आएगा और उसके बाद में यहाँ पर आप 3 इंची या 2 इंची आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक 3 इंची का निशान लगा रहा हूँ, आप 3 इंची लगा लेना। टोटल दोस्तों मैं इसको 12 के लगभग ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको मोड़ लेता हूँ, ठीक। और मोड़ने के बाद में अच्छे से नाखून लगा लेना है इस तरीके से। और नाखून लगाने के बाद में सबसे पहले यहाँ से इसको सीधा कर देना है, इस तरीके से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में इसे कुर्ते की लंबाई है वो है 40 इंची। तो दोस्तों करना क्या होगा कि 1 इंची हमें प्लस कर लेना होगा, क्योंकि दोस्तों आधा इंची ऊपर और आधा इंची नीचे सिलाई में जिस तरीके से हम शर्ट में लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इसकी लंबाई 40 इंची है। तो ये 40 आ गया और 1 इंची प्लस कर लेना है 41, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से इसको कर लेंगे। इस तरीके से हमें 41 पर निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद में यहां से इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में इसका आर्म होल रखेंगे। तो दोस्तों इसका सीना है वो 38 इंची है तो 38 का हम 1/4 करेंगे तो 9.5 इंची आएगा। लेकिन दोस्तों ये कुर्ता है, ये फिटिंग है तो हम यहाँ से इसको आधा इंची कम कर लेंगे यानी कि 9 इंची पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक। और निशान लगाने के बाद में इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पर हम 7 इंची नीचे एक निशान लगा देंगे और 7 इंची नीचे एक हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। ये दोस्तों हमारी जो बीच में कमर के ऊपर जो गड्ढा सा आता है उसके लिए, और यहाँ पर जो दोस्तों हम इसको नीचे से खुला रखेंगे उसके लिए। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों करना क्या होगा कि हमारा सीना है वो 38 इंची है तो 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंची आएगा। तो 9.5 पर इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक। और इसके बाद में यदि आपको लूज कुर्ता काटना हो तो आप यहाँ पर 2 इंची लगा लेना और यदि आपको मीडियम कुर्ता काटना हो तो 2.25 इंची लगा लेना और यदि आपको फिटिंग कुर्ता काटना हो तो आप यहाँ पर 1.5 इंची लगा लेना इस तरीके से। तो दोस्तों मैं इसको मीडियम फिटिंग काटूंगा तो मैं यहाँ पर 2.25 इंची का इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगा लूंगा इस तरीके से, ठीक। और इसके बाद में इसका पेट भी है वो 38 इंची है तो यहाँ पर मैंने लिया है ये लगभग 11.5 इंची के लगभग आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 11.5 इंची ले लूंगा इस तरीके से,
ठीक, इस तरीके से 11.5 इंची ले लूंगा। और नीचे दामन में दोस्तों ये हमारा 11.5 इंची आ रहा है, तो आप 1 या 1.5 इंची कितना भी आप नीचे लूजिंग ले सकते हैं, आप बरोबर भी रख सकते हैं। ये कस्टमर के अनुसार है, वो नीचे से कितना रखवाना चाहता है। तो दोस्तों ये 11.5 इंची आ रहा है, तो मैं यहाँ से 1 इंची प्लस कर लूंगा, यानी कि 12.5 पर इस तरीके से निशान लगा लूंगा। ठीक, और बात आती है यहाँ के, तो यहाँ से हमें करना क्या होगा कि ये लगभग 11.5 इंची आ रहा है, तो 11.5 ये आ गया, और यहाँ से लगभग 1 इंची अंदर की साइड में एक निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में इन मार्कों को यहाँ से तो हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक, और इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, और इसमें हम ये सैफन काम में लेंगे, तो इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक, इस तरीके से मिला देंगे। और इसका तीरा है वो दोस्तों 18 है, तो लगभग दोस्तों इसमें हम 1.5 इंची भी कंधी डाउन कर सकते हैं, 2.25 भी कर सकते हैं, और 2 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको 2 इंची कर लेता हूँ। ठीक, आप 2.25 भी कर सकते हो, 1.5 भी कर सकते हो, ये जिसके कंधे ज्यादा गिरे होते हो तो उसके अनुसार ये कटिंग होती है दोस्तों। तो मैं इसको 2 इंची डाउन कर लिया हूँ, और इसका तीरा है वो 18 है, तो 18 का आधा करेंगे 9, और लगभग आधा इंची हम सिलाई ले लेंगे, तो 9.5 का यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में ये हमारा 9.5 इंची आ रहा है, तो यहाँ पर लगभग हम 1 इंची अंदर की साइड में निशान लगा लेंगे, और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, और सीधा करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। और इसकी कॉलर है वो 15.5 इंची की है, तो दोस्तों यहाँ पर हम 3.25 इंची ले लेंगे, और 3.25 इंची यहाँ ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। ठीक, और यहाँ से हम इसको डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, और इसके बाद में आपको मैं बैक कटिंग करना बताऊंगा कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ये जो हमने मार्क किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें ये कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की, और अब मैं आपको बैक पार्ट कटिंग करना बताऊंगा कि बैक पार्ट कटिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों बैक पार्ट कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो इस कपड़े को जितना हमने पहले फोल्ड कर रखा था उतना ही हमें यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेना है। दोस्तों कपड़े को कभी भी कटिंग करना है तो उल्टे कपड़े पर कटिंग करनी है, ये ध्यान रखना है। इसको मैं सही बिछा लेता हूं। इसको दोस्तों मैंने बिछा लिया है, और एक यहाँ पर एक ऊपर मार्का लगा लेना है, तो मैं एक यहाँ पर एक ऊपर मार्का लगा लेता हूँ सीधा करने के लिए इस तरीके से। ठीक, और जो हमने दोस्तों वो काटा था, वो काटा है वो इसके ऊपर यहाँ से इस तरीके से रख देंगे। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि हम इसको 2 इंची नीचे डाउन किया था, तो आपको ऊपर कितना रखना होगा दोस्तों। तो हमने 2 इंची किया ना, तो दोस्तों आपको लगभग 2.5 इंची ऊपर 2.5 इंची ऊपर एक निशान लगा लेना होगा, और एक 2.5 इंची ऊपर और निशान लगा लेना होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम ये 2.5 इंची का निशान है, और यहाँ पर भी एक 2.5 इंची का निशान है इस तरीके से। ठीक, यदि आप इसको 1.5 इंची डाउन करते हैं, यदि आप इस कंधी को 1.5 इंची डाउन करते हैं, तो दोस्तों आपको ऊपर से 2 इंची लगाना होगा, और यदि आप इसको 2 इंची डाउन करते हैं तो दोस्तों आपको 2.5 इंची लगाना होगा। आधा इंची हमें एक्स्ट्रा लगा लेना होगा, ये ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2.5 इंची लगा लिया है, और यहाँ पर भी 2.5 इंची का निशान लगा लिया है, और इसका तीरा है वो 18 है, तो 18 का आधा करेंगे तो 9 आएगा, और आधा इंची हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है, तो 9.5 पर इस तरीके से इसको निशान लगा देना है। और इसकी कॉलर 15.5 है, तो 3.25 लिया है, तो 3.25 पर यहाँ पर निशान लगा लेना है।
और लगभग 1.5 इंची नीचे इस तरीके से निशान लगा के और यहाँ से गोलाई लगा देनी है इस तरीके से, ठीक। और गोलाई लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से इस कंदी को गिरा देना है, सीधा कर देना है इस तरीके से, ठीक। और इसके बाद में करना क्या होगा कि ये हमारा निशान है, ये हमारा निशान है, यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको मिला सकते हैं, ठीक, इस तरीके से भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लगा लेनी है गोलाई इस तरीके से। तो दोस्तों बैक में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ मैंने ये बात बताई है, यही करना है। तो दोस्तों मैं इसकी कर लेता हूँ कटिंग और इसके बाद मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बताऊंगा कि आस्तीन कटिंग किस तरीके से करते हैं। आस्तीन कटिंग करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप यदि एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कुर्ते कटिंग में कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने जो पहले कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये कटिंग कर लेनी है। लेकिन ध्यान रखना होगा दोस्तों, हमें बिछाना है वो बिल्कुल सही तरीके से और बराबर में बिछाना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। और इसमें हम साइड जेब लगाएंगे। तो साइड जेब के लिए करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें 6 इंची का निशान लगा लेना होगा और इसका खुला मुंह रख लेंगे 6 इंची। और इस तरीके से यहाँ पर हमें 1-2 चटके लगा लेने होंगे, इस तरीके से 2 कट लगा लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर जेब लग जाएगी और यहाँ से ये खुला रह जाएगा, यहाँ तक इसकी सिलाई हो जाएगी। और यहाँ पर एक चटका लगा लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा इस तरीके से ये जुड़ेगा इसमें, तो ये यहाँ पर हमारा बराबर में आ जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता देता हूँ कि आस्तीन कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा इसमें बचा हुआ है। दोस्तों मैंने कपड़ा लिया था वो 3 मीटर लिया था दोस्तों। तो 3 मीटर में लंबाई है इसकी 40, तो हमारा आराम से बैठ गया दोस्तों। यदि लंबाई कम हो तो 3.25 मीटर में भी दोस्तों हमारा कुर्ता है। कुर्ता और कमीज में दोस्तों कपड़ा एक ही लगता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा इस तरीके से इसको बराबर में पकड़ लेना है इस तरीके से। और ये किनार साइड हैं जो इस तरीके से रख के और यहाँ पर इस तरीके से बराबर में 4 तय बना लेनी होगी इस तरीके से। जिस तरीके से हम शर्ट में कटिंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर बिछा लेनी है इस तरीके से। और बिछाने के बाद में यहाँ से हम एक सीधा मार्का कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से एक सीधा मार्का कर लेते हैं। और यहाँ पर हम 3 इंची का निशान लगा लेते हैं। और दोस्तों इसका हमने आरम होल रखा था वो दोस्तों 9 इंची रखा था। तो इस तरीके से यहाँ पर एक 9 इंची का निशान लगा लेना होगा। और दोस्तों इसकी आस्तीन की लंबाई है वो 24.5 इंची है और इसमें हम 2.25 इंची के कप लगाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि हमारी आस्तीन की लंबाई 24.5 इंची है तो 1 इंची माइनस कर लेना होगा इस तरीके से। तो 23.5 पर इस तरीके से निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से इसको सबसे पहले तो करना क्या होगा कि हमारे कप हैं वो 9 इंची के हैं, तो 9 का आधा करेंगे तो 4.5 और लगभग 1 या 1.25 इंची हम एक्स्ट्रा रख लेंगे जो चुन्नट के लिए और सिलाई के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ से 6 इंची ले रहा हूँ इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ से हम इस तरीके से इसको सेफर से हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद में इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से 2 इंची ऊपर से इस तरीके से गोलाई लगा देंगे दोस्तों इस तरीके से। और यहाँ से इसको इस तरीके से लगभग सेफर से इस तरीके से यह निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो गोलाई लगाते हैं आस्तीन में वो किस तरीके से लगाते हैं। और दोस्तों मैं आपको जेब कटिंग करना भी बताऊंगा कि कुर्ते की जेब किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों आगे की साइड में हमें लगभग 1.25 इंची इस तरीके से कटिंग कर देनी है, इस तरीके से कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से मोड़ेंगे इसको, जिस तरीके से हम शर्ट को मोड़ते हैं। और यहाँ पर मोड़ने के बाद में यहाँ से नाखून लगा लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है और फिर यहाँ से मोड़ लेना है इस तरीके से। और मोड़ने के बाद में दोस्तों
बैक साइड में लगभग 5 या 5.25 इंची की जिस तरीके से हम शर्ट में चौक-पट्टी बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों ये मैंने आस्तीन कटिंग कर ली है और अब मैं आपको इसका जेब किस तरीके से कटिंग करते हैं वो बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें साइड में हम 2 जेब लगाएंगे। तो साइड में 2 जेब लगाने के लिए हमारा कपड़ा ये पर्याप्त नहीं है। लगभग इसमें ये 18 इंची या 19 इंची होता तो दोस्तों बैठ जाता। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि यहाँ से हम लगभग इसको 6 इंची पर निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से 6 इंची पर निशान लगा लेंगे और एक निशान 6 इंची पर हम यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से और इसको सीधा कर देंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक। और सीधा करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। दोस्तों आप 6.5 इंची भी कटिंग कर सकते हैं और इसके बाद में यहाँ से हम इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों ये कपड़ा कम है तो इस तरीके से हम इसको साइड में निकाल देंगे। यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे। लगभग हम इसको 19 इंची के लगभग ले लेंगे दोस्तों। ये 19 इंची के लगभग ले लेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से मोड़ेंगे इसको। लगभग 6 इंची मोड़ेंगे। जितना हम इस कुर्ते का खुला मुंह रखेंगे उतना यहाँ पर हम रखेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 6 इंची लिया हूँ और यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद में यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से गोलाई लगा देंगे और इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम ये जॉइंट लगा देंगे इसको, इसकी सिलाई कर देंगे, बाद में इसको बना लेंगे। इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से ये आएगा, इस तरीके से इतनी सिलाई चली जाएगी और फिर हम इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद में यहाँ से इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक। इस तरीके से ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों लाइक करना